युद्ध के बीच पूरी दुनिया के लिए अगर सबसे बड़ा कोई संकट है तो वो ऊर्जा संकट का खौफ सता रहा है और इस बीच भारत में भी एलपीजी सिलेंडर को लेकर खबरें सामने आने लगी हैं और केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क और एक्टिव होती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ कहा गया है, फैसला क्या कुछ लिया गया है, आपको डिटेल के साथ में दिखाते हैं। ईरान युद्ध के बीच दुनिया भर में जिस बात की चिंता सबसे ज्यादा है वो है ऊर्जा संकट। यूरोप से लेकर एशियाई देशों तक एक ही बात का खौफ है कि कहीं ये दुनिया भर में ऊर्जा संकट की वजह न बन जाए। भारत में भी अब ये डर और चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इसी बीच खबर है कि पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को डायरेक्शन दिया है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार खबर है सरकार देश की तेल और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले सरकार 27 देशों से तेल और ऊर्जा संसाधनों की खरीद करती थी। अब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सरकार ने अपने आयात के स्रोत बढ़ाकर 40 देशों तक कर दिए हैं। लेकिन अब इस मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कंट्रोल में है। बंधन भ्रम फैला रही है, भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को घबराहट लाने की जरूरत नहीं, चाहे पीएनजी हो, एलएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये देश सुरक्षित है। देखिए, सरकार को तो पहले मालूम था इस तरीके का संकट है। ये तो पहले रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए थी। देश के सामने कार्य योजना आनी चाहिए थी। जब संकट आन खड़ा हुआ, हमारी तैयारी क्या थी? 60 रुपए तो अभी बढ़े हैं, आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की आशंका है। आज आम आदमी क्या है? आम आदमी जो है अगर देखिए तो संकट की घड़ी में वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि अगर संकट बढ़ा तो सरकार की क्या तैयारी थी? सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। आम आदमी को उसने भगवान भरोसे छोड़ दिया। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ने की आशंका है। सरकार फेल होती नजर आई इस पूरे प्रकरण में। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की 100% आपूर्ति मिलती रहे। साथ ही अन्य उद्योगों को भी उनकी जरूरत का लगभग 70 से 80% गैस सप्लाई मिलती रहे, भले ही युद्ध जैसी स्थिति क्यों ना हो।